अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, मेन स्क्रीन पे वापस चलते हैं और यहाँ से हम जो हैं वो कुछ यूं चीजें जो हैं वो ये डिस्कस कर रहे थे और इनको समझने की कोशिश कर रहे थे। ओके जी, ये जो है वो अरसलान तारिक साहब जो हैं वो विनर थे पिछले सेंटेंस के, इनका बिल्कुल ठीक था। दूसरा सेंटेंस जो है वो देखते हैं। ओके जी, चूंकि इसमें आपकी ये गलती हुई थी, इसी टाइप का पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस हैं एक और देखते हैं। अरसलान, अच्छा मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? अच्छा, अरसलान हैज written a book in 2 months. In 2 months. अच्छा जी, अरसलान had written a book in 2 months. जी participants. A book had been written by Arslan in 2 months. Very good, Aisha. A book had been written by Arslan in 2 months. Well done. Very good. Okay जी, आयशा ने सबसे पहले आंसर दिया। वेरी गुड फॉर दैट। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जो है वो। His car had not been taken to the workshop by him. हाँ जी, इसको जरा कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास CSS PMS में कुछ कहानी उल्ट भी जाती है। खैर, इसको चेंज करना, वो ये नहीं कहता आपसे कि एक्टिव को पैसिव में बदलें। वो पढ़ा हुआ है आपने ऊपर, उसके उसने क्या लिखा होता है कि इसकी वॉइस चेंज करें। वो कहते हैं वॉइस चेंज करें, तो आपने इसकी वॉइस चेंज करनी है, ठीक है? हाँ, वॉइस चेंज करनी है, इसलिए मैंने ये लिखा है आपके सामने। His car had not been taken to the workshop by him. और ये थोड़ा सा दिमाग को ना घुमाते हैं, लेकिन ये इजी होते हैं वैसे करना जो है। He had not took his car to the workshop. अच्छा, had के बाद took कैसे आ गया नईम साहब? He had not taken his car to the workshop. Very good. He had not taken his car to the workshop. अच्छा, मुझे पता चल गया है कि आप इसमें थोड़े वीक हैं। अब हम एक सेंटेंस और पैसिव का देखेंगे, ठीक है? Seats in the train had not been booked by them. Seats in the train had not been booked by them. Let's see. पढ़िएगा जरा, इसे समझ लीजिएगा। They had not. अच्छा मेमुना साहिबा, बीन कहाँ से आ गया? They had not been booked the. They had not booked the seats in the train. Yes. देखें, आपने पैसिव से एक्टिव में बदलना था। पार्टिसिपेंट गौर कीजिएगा, सीट्स इन द ट्रेन हैड नॉट बीन, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? बिन निकल जाएगा, ठीक है? तो देम जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा? दे में तब्दील हो जाएगा, ठीक है? दे हैड नॉट बुक्ड सीट्स इन द ट्रेन, ठीक है? इसमें जरा कंफ्यूज कर देता है वो आपको, इसको जरा ध्यान से जरा जो है वो। चलिए अब एक फिर एक्टिव देखेंगे, लेकिन फिर पैसिव में जाएंगे क्योंकि आप इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छा जी, हैड यू accepted, he accepted the invitation. जी, had you accepted the invitation? बहुत इजी है जी। जी पार्टिसिपेंट्स, had the invitation been accepted by you? Yes, आफ्ताब, वेरी गुड।
आफ्ताब जो हैं ही इज मूविंग ऑन विद एक्सीलेंट स्पीड। अच्छा जी, आखिरी सेंटेंस जरा ढंग से समझ लीजिएगा इसको, विच, और देखते हैं ये कौन ऐसा जीनियस माइंड है जो इसको सक्सेसफुली वॉइस चेंज करता है। विच बुक हैड बीन borrowed by you? जी पार्टिसिपेंट्स, which book had been borrowed by you? पहले तो ये बताएं इसकी वॉइस कौन सी है, कि ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस, वेरी गुड। अब इसको कन्वर्ट कीजिए। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था ये गलती आप लोगों से। यस, मैमूना का ठीक है। देखें आपने जो है वो हैड पहले लेके आना था ना, विच बुक हैड यू बोरोड, ठीक है, विच बुक हैड यू बोरोड, ठीक है जी। अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, अब कहानी में थोड़ा-सा ट्विस्ट लेके आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रीन नई ऐड कर लेते हैं। तो अब हम जो हैं समझने की कोशिश करते हैं, हमारा एक इकलौता टेंस जो बाकी है वो है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस क्या होते हैं समझते हैं, हम सभी जो हैं फ्यूचर को जानते हैं, बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं, विल, शैल वगैरह, वगैरह, वगैरह। खैर मेथड एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। मेथड इसका ये होता है कि आप इसमें जब फ्यूचर इंडेफिनिट को कन्वर्ट करोगे, शैल बी और विल बी जो है वो लगाओगे, प्लस वही हमारी जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो आएगी। ठीक है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अच्छा जी, अब देखने की कोशिश करते हैं, आसान से मुश्किल की तरफ चलते हैं। ही विल डिसीव यू, ही विल डिसीव यू। जी पार्टिसिपेंट्स, इसको जरा कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ही विल डिसीव यू, वेरी इजी। जी, कौन है जी हमारे वो, वेरी गुड आफ्ताब, यू विल बी डिसीव्ड बाय हिम। आफ्ताब जो हैं वो आज के बिला इम्तियाज जो हैं वो विनर हैं। आफ्ताब, आप फील करें कि हमने आपको मेल हजरात की जो है वो उन्हें अमूमन लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन आपने मेल्स फर्स्ट करने की जो आज आपने एक नई रवायत कायम की है, उसके लिए हम जो है वो फील करेंगे, हम आपको ना एक चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। यहाँ पे वैसे है चॉकलेट कहीं पे आफ्ताब से? ये हमारे चैट बॉक्स में अगर कहीं से कोई मिल जाए चॉकलेट तो नईम साहब ढूंढ के आप भाई को गिफ्ट कर दें चॉकलेट जो है। अब हमें ये मुझे भी मिल गई है आज तो, चॉकलेट भी मिल गई है हमें आपके आजाद। ये देखें, ठीक है। अब आप इसे कैसे खा सकते हैं ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम वॉइस को चेंज करेंगे, लेकिन अब की दफ़ा जो है थोड़ा-सा सोच के हमें जो है वो ये सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। द कल्प्रिट विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। जी पार्टिसिपेंट्स, ज़रा गौर कीजिएगा इसको, फिर देखिएगा। द कल्प्रिट विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। द कल्प्रिट विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। द पुलिस विल अरेस्ट द कल्प्रिट। वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेल डन फॉर दैट। अच्छा जी, अच्छा, आपको पता है कि एक टेंस ऐसा है जिसका पैसिव वॉइस नहीं होता है? वो जिसका पैसिव वॉइस फ्यूचर में एक टेंस ऐसा है जिसमें हम जो हैं वो नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में एक टेंस ऐसा होता है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है जिसको जो है वो आप नहीं, उसका जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो है वो नहीं होता है, ठीक है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बीइंग देते हो ना इसमें, लेकिन इसमें नहीं होता, ये याद रखना है आपने जो है वो, कहीं ऐसा ना हो वो डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में, इंटरव्यू में जो है
उसके बाद जो है वो आप वहाँ पे भी फ्यूचर को जो है करने की कोशिश करते हैं कि जी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, इसका भी परफेक्ट हो सकता है या इसको भी पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी जो हमारा जो टेंस है वो है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वही कहानी के अंदर जो सिंपल है हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो शैल हैव बीन आएगा और विल हैव बीन आएगा और वही जो है वो एक मशहूर और मरूफ जो तीसरी फॉर्म है फेल की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होगी। यहाँ तक तो हमें जो है वो समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। दे विल हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। जी, दे विल हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। जी पार्टिसिपेंट, दे विल हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। They will have prepared the report. The reports will have been prepared by them. Very good, Aisha. Well done, Aisha. So बाकी participants जो हैं, जुबैदा साहिबा बिल्कुल खामोश हैं। जुबैदा क्या बात है? आप जो है वो नहीं कर रहे हैं। The report will have been prepared. Okay जी, that's perfectly fine. बाकी participants जो हैं वो भी इस पे करेंगे। I'm waiting. महमूना का आंसर ठीक है, दहीम का ठीक है। सो बाकी जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं और वो अपने आंसर को क्यों लेट कर रहे हैं? अच्छा जी, यहाँ तक हमारे आज जो है एक्टिव पैसिव वॉइस की और इससे पहले जो है वो डायरेक्ट इंडक्ट को भी हमने समझने की कोशिश की। आपका इस दफ़ा जो पेपर था, जो मंडे को टेस्ट हुआ था आपका, उसमें एक रिक्वेस्ट आपसे की गई थी कि 2 काम थे जो आपने सेपरेटली जो है वो करके सेंड करने थे। लेकिन वो आप में से कोई पार्टिसिपेंट नहीं मुझे भेज सका जो असाइनमेंट थी आपकी ईवीएम से, उनको आपने नहीं सेंड किया। तो उन्हें जो है वो कोशिश करें कि उन्हें भी जो है वो अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करके सेंड करें। आपको नोट्स भेजे हुए हैं हमने प्रीपोज़िशंस के। उस प्रीपोज़िशन में से सेक्शन ई का टेस्ट था। अब हम जो हैं सेक्शन ई के टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। करेंगे कुछ यूँ कि आपके सामने प्रीपोज़िशन मैं लिखूँगा, बल्कि ऐसा भी करूँगा कि उसमें से जहाँ पे 2 प्रीपोज़िशन जिसके साथ आर डी हुई, उसमें से मैं सिर्फ़ पूरा सेंटेंस लिखूँगा, उसको कंप्लीट आपने करना होगा जैसा आपके पेपर के अंदर होता है। ठीक है? अ, आफ्ताब साहब, वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह। एक डेडिकेटेड सेशन में इस पे डिस्कशन करेंगे कि वोकैब्युलरी के लिए रूट वर्ड्स कैसे हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ थोड़ा-सा टाइम है, 7 मिनट है और हम इसमें ये कंप्लीट करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये मुझे अब बताइएगा इजेक्ट, इजेक्ट के साथ कौन-सी प्रीपोज़िशन जो है वो लगती है? जी, लेट्स सी कि हमारे पास जो है, जो हमारे जीनियस हैं, इजेक्ट, इजेक्ट। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। दे हैव ejected me my own house। जी पार्टिसिपेंट्स, इसको जरा कंप्लीट कीजिएगा कि इसके अंदर कौन सी आएगी जो है वो preposition। they have ejected me my own house। well done, well done उन तमाम के लिए जिन्होंने from यूज किया है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। they have ejected me from my own house। ये याद रखिएगा कि जब भी कभी आप जो है वो eject को यूज कर रहे होते हो और कहीं से आपको जो है वो निकाला गया है, that is ejected from। ठीक है? ओके जी, he is enemy all change। जी, he is enemy all change। इसको कंप्लीट करना है आपने। जी, जरा गौर से इसको कंप्लीट किया करें पार्टिसिपेंट्स। ये ठीक है, दैट्स फाइन कि अच्छा है अटेम्प्ट करना। यहाँ पे ज़रा देखें कि क्या वो किसी पर्सन के साथ है या चीज़ के साथ है।
तो आपने जो ऑफ लिखा, क्या वो किसी पर्सन के साथ तो नहीं होता है? ये यहाँ पे कुछ और होगा कि जब आप मेंशन कर रहे हैं, इसको जरा गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास टू आएगा। आपने नोट्स को नहीं पढ़ा हुआ, आपने नोट्स को प्रिपेयर नहीं किया हुआ। खैर, हम 5 वर्ड्स देखेंगे एंड लेट्स मूव ऑन। दे हैव, ये 5 नंबर हैं और ये बड़े इजीली आप ले सकते हैं। दे हैव इंटर्ड एन एग्रीमेंट। जी पार्टिसिपेंट्स, they have entered an agreement. Very good, well done जिन्होंने into लिखा। Okay जी, a dollar is equivalent to, चलें अब तो ये फोर्थ ही होगी, equivalent to मैंने मेंशन कर दिया, अब ये डॉलर खत्म हो गया, डॉलर की कहानी खत्म हो गई। ठीक है जी। ओके जी, सो he er his calculation। ओके जी जी, he his calculation। जी, वेरी गुड, he in his calculation। ओके जी, सो चूंकि डॉलर ने हमें थोड़ा सा एक हमारा सेंटेंस जाया कर दिया, तो अब हम एक और देखते हैं। द प्रिजनर्स escaped the jail। जी पार्टिसिपेंट्स, द प्रिजनर्स escaped the jail from the jail। ओके, अच्छा जी, अब कोई मुश्किल मुश्किल से जरा देख लें जो पार्टिसिपेंट्स को जरा कंफ्यूज करें, ताकि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं तो अच्छा है, हमें पेपर में कोई कंफ्यूज ना करे। अच्छा जी, मूव ऑन करते हैं जी। ओके, क्लैरिटी इज एसेंशियल गुड स्टाइल। जी, गुड स्टाइल। अच्छा जी, जिन्होंने पार्टिसिपेंट्स ने लिखा फॉर ये गलत है, एसेंशियल टू होता है। ठीक है, अरसान तारिक साहब का जवाब ठीक है। लास्ट सेंटेंस जो है वो, वी शुड नॉट exert a fallen foe। ठीक है जी, exert कहते हैं जोश में आना, गुस्से में आना। ठीक है, अगर आपको जो है वो इसका ना पता हो मीनिंग का, वी शुड नॉट exert fallen foe। सोच लीजिए कि क्या होता है फॉलन फो के ऊपर जो है वो इन होगा, बाय होगा। चलें आपको ना मैं चॉइस देता हूँ, इन, बाय, एट, फॉर, ओवर, अपॉन। इन, फॉर, बाय, एट, ओवर, अपॉन। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ना ओवर आएगा। ठीक है, एक्सल्ट ओवर, किसी के ऊपर जो है वो गुस्से की बात कर रहे होते हैं ना, एक्सल्ट ओवर होता है वो पोजीशन में। नेक्स्ट आप पोजीशन करेंगे वो आप करेंगे एफ वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। एफ जी एच, एफ जी एच वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं। एक आपको और असाइनमेंट हमने दी थी और वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की थी। तो कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की असाइनमेंट को देखा हुआ है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जी देखा हुआ है। ओके जी, अच्छा जी। अच्छा, ये वन वर्ड की जो है ना, बस आपने इसको जो है वो बता देना है इसका मतलब क्या है। हम सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपने जो है वो इसको लिखा या आपने इसको समझने की कोशिश की। सो CIRCUM, सरकम, NAVIGATED, सरकम नेविगेटेड।
मैंने नहीं देखा, थोड़ा सा सरकम नेविगेटेड। अच्छा, आपने इन्हें फिर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है जी, दोबारा देख। जो कल का काम होगा, एक आपके पास जो है वो पहले नंबर पे आप जो है वो प्रेसी करेंगे। वो प्रेसी जो है वो आपके ग्रुप में शेयर की जाएगी, ठीक है जी। बल्कि ऐसा करेंगे कि ये प्रेसी होगी, पीएमएस का पेपर होगा 2020 का, उसकी प्रेसी होगी और ये आपके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, जिसकी प्रेसी आपने बनानी है, ठीक है जी। ये सबमिट होनी चाहिए ग्रुप के अंदर। दूसरे नंबर पे प्रपोजिशन का आप जो है वो सेक्शन करेंगे एफ, जी और एच, ये आप करेंगे। तीसरे नंबर पे आप जो हैं काम ये करेंगे कि जो ज़रूरी है आपके लिए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक जो है वो आपके पास एक्सरसाइज शेयर की जाएगी, उसको आपने पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में तब्दील करके उनको सेंड करना है। ये इनके आगे जो है वो मैं लिख देता हूँ, विल बी शेयर्ड और विल बी शेयर्ड। ये आपके पास जो है वो आपकी क्लास के बाद फौरन से शेयर हो जाएंगे। ये आपके लिए ऑप्शनल एक्टिविटीज हैं। नेक्स्ट वीक सारे का सारा हम जो है वो इंग्लिश ऐसे की क्लासेस को कवर करेंगे। ये वीक सारे का सारा हम जो है वो प्रेजेंट कंपोजिशन को कवर करेंगे। और आपने देखना है कि हमारा पेपर जो है वो मुकम्मल कवर हो रहा है। हम हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे और इस काबिल बनाएंगे कि इंशाल्लाह कोई भी आपके पहलू रहे ना। सो जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वंडरफुल डे, assistant commissioner and whatever positions you want. My blessings are with you. Take care of yourself and hope to see all of you tomorrow inshallah. Till then, खुदा हाफिज। अच्छा नईम साहब का क्वेश्चन है। जी नईम, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है कि लेटर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसके ऊपर सब्जेक्ट या उसके ऊपर डेट और एड्रेस वगैरह किस तरह लिखना है, उसके बारे में हमें गाइड कर दें। ठीक है। अच्छा नईम साहब, इसमें ना आप एक काम कर लीजिए कि हम फॉर्मल लेटर्स को इस तरह से, अभी तो आप जो लिखेंगे जो न्यूज़पेपर या एडिटोरियल्स के लिए लिखेंगे उनके ऊपर आप कोई भी डेट या कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी जो आप लेटर्स लिखेंगे, अभी आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि आप सिर्फ उनकी मेन बॉडी लिखिए, ठीक है। जो आपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो लेटर्स लिखने हैं उन पे हम फॉर्मल लेटर्स के लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें ए टू जी चीजों को समझाएंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ मेन बॉडी पे बात करें, क्योंकि अभी हम जिस पहलू में से, जिन चीजों में से गुजर रहे हैं वो प्रेसी प्रपोजिशन है और नरेशन की बातें हैं, तो अभी हम उनके ऊपर भी बात करेंगे, तो डेट विल बी कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद दो सेक्शंस हमारे पास, लेटर और ट्रांसलेशन, हमने उन पर डिटेल से बात करनी है, तो हम उसमें ये समझेंगे कि कैसे आंसर करना है। अभी जो आपने न्यूज़पेपर्स में भेजना है उसके ऊपर डेट्स और दूसरी चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। सब्जेक्ट में सिर्फ हेडिंग लिखेंगे और बाकी जो है वो लेटर एज इट इज आप अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करते हैं। ठीक है नईम साहब, डिड यू गेट योर आंसर? ओके ओके नईम साहब, नईम तो ख्याल रखिएगा अपना जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, खुदा हाफिज।